विधानसभा चुनाव से पहले अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है और इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग दौरे पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। तो दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के दिग्गजों के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ के सियासी संग्राम में पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ पुरजोर तरीके से रणनीति बना रही हैं। इसी के तहत कांग्रेस के गढ़ दुर्ग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को दौरे पर पहुंचे। इस दौरे से अमित शाह ने पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश की। दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम पहुंचे अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने न केवल मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई बल्कि प्रदेश सरकार पर जमकर हमला भी बोला। नरेंद्र मोदी जी के 9 साल, भारत गौरव के 9 साल, मोदी जी के 9 साल, गरीब कल्याण के 9 साल और मोदी जी के 9 साल, भारत उत्कर्ष के 9 साल। गरीब को 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये सरकार हर मोर्चे पर फेल गई। आदिवासी इलाकों में हजारों बच्चे इलाज के अभाव में मारे गए। 13,000 से ज्यादा नवजात शिशु मारे गए। संरक्षित पंडो जनजाति के सैकड़ों लोग कुपोषण का शिकार बने और इसके साथ साथ 1,000 किसानों ने आत्महत्या की है। बघेल जी, आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म। छत्तीसगढ़ की चुनावी जंग में शहमाद की रणनीति बन रही है। एक दूसरे के किले को भेदने की चाल चली जा रही है। इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को दुर्ग पहुंचे। शाह के इस दौरे से सियासी हलचल भी तेज नजर आई। कांग्रेस का हमेशा वहाँ गढ़ रहा है। 77 और 89 में भी कांग्रेस बहुमत के साथ जीत के आई थी। बीच के अंतराल में थोड़ी कमजोर हुई थी, लेकिन अब दुर्ग हमारे कांग्रेस का दुर्ग रहा है। बीजेपी लगातार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का किला भेदने की रणनीति बना रही है। इसके साथ ही नेता और कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने का काम किया जा रहा है। अब सवाल यही है कि क्या राष्ट्रीय नेताओं के दौरे बीजेपी के लिए संजीवनी बन पाएंगे या फिर कांग्रेस के पास बीजेपी को मात देने की कोई बेहतर रणनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर अमित शाह पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने दुर्ग में जनता को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं में जोश भरा और इसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी देखने को मिल रही है। लगातार कांग्रेस इस बात का दावा कर रही है कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से छत्तीसगढ़ में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी। तो अमित शाह के दौरे को लेकर सियासी सरगर्मी छत्तीसगढ़ में बढ़ गई है। बीजेपी ने आज से चुनावी शंखनाद की शुरुआत कर दी है और अमित शाह के दौरे से फर्क नहीं पड़ता, ये कहना है कांग्रेस का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जनता को भी संबोधित किया। कई बीजेपी के दिग्गज इस दौरान उनके साथ मौजूद नजर आए। डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद थे, अरुण साव भी मौजूद थे और तमाम दिग्गज इस दौरान मौजूद रहे। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता तृप्ति सोनी रायपुर से लाइव जुड़ चुकी हैं। तृप्ति, लगातार कांग्रेस कह रही है कि अमित शाह के दौरे से कोई भी फर्क छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ेगा। क्या वाकई में एक केंद्रीय नेतृत्व जो वहां पर पहुंचा हुआ है, अमित शाह का दौरा, वाकई में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे? देखिए, चुनावी साल है रसिका, और ये कहा जा रहा है कि लगातार जो दौरे हो रहे हैं उससे बीजेपी अपनी मजबूत छवि दिखाने की कोशिश कर रही है, अपनी मजबूती बताने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग आए। और दुर्ग वो जगह है जो कांग्रेस का इस वक्त सबसे मजबूत गढ़ है, जहां से मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, ज्यादातर मंत्री आते हैं वहां पे। और दुर्ग संभाग की एक ही सीट बीजेपी के
हाथ में रही थी। ऐसे में दुर्ग से अमित शाह का चुनावी हुंकार भरना अपने आप में मायने रखता है। कांग्रेस का कहना जरूर ये है कि इस पिछले बार भी कई बार दुर्ग उनके कब्जे में रहा है, लेकिन अमित शाह के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कांग्रेस लगातार कह रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि उन्होंने जो वादे किए, जो काम किया है, वो जनता पसंद कर रही है। अगर अमित शाह के दौरे किए और उनके भाषण पर गौर करें तो उन्होंने वादा खिलाफी पर फोकस किया है, और वादा खिलाफी सरकार की, जिसमें शराबबंदी का मुद्दा हो गया, जिसमें और जो योजनाओं का लाभ होता है, केंद्र की योजनाएं किस तरीके से राज्य सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है, इन पर ज्यादा फोकस किया। किसान के मुद्दे पर भी अमित शाह बोलते नजर आए हैं। तो वादा खिलाफी और केंद्र का क्रेडिट किस तरीके का है राज्य के लोगों के विकास में या उन मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने तक में, ये लगातार